जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मनोरल हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब एग्री करने लग गए हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान के हाथ में बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि अभी आने वाले समय में जो IMF की शर्तें लगी है, उन शर्तों से पाकिस्तान की आवाम का जो खून चूसा जा रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए इमरान खान के वजीर और मंत्री आके मीडिया में बयान दे रहे हैं कि ये मार्च अप्रैल तक हमारी मुश्किल का समय है। जबकि सच्चाई ये है कि मार्च अप्रैल के बाद इन्होंने मार्च अप्रैल तक तो ये चूसेंगे खून, उसके बाद पाक अवाम को उसके बाद खून के आंसू रुलाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पाकिस्तान के हुकूमत को इमरान खान ना चलाते हुए वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बिल्कुल भी सुनते नहीं है और वैसे ही भ्रष्टाचार करते हैं। कोई भी अगर योजना लागू होती है तो उसमें पैसे खा जाते हैं, आम आवाम तक वो योजना पहुंचाने भी नहीं देते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे ये एग्री कर रहे हैं अपनी ब्यूरोक्रेसी का जिक्र और फेल हुकूमत का डिस्कशन। तो देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो लगा ही रहता है, ये दूसरे ममालिक में भी ऐसा ही होता है कि जिसकी साख हमारे मुल्कों की जैसी है। लेवी डेवलपमेंट जो है उसके जो चार्जेस होते हैं, अब एक तरफ वो कहते हैं कि आपने रिफाइनरी को बेहतर नहीं किया, दूसरी तरफ आप लेवी चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। तो वो लेवी चार्जेस जो लेते हैं वो फिर जाते हैं कहां पे? ये सवाल आपने उस दिन भी कहा था यासर, ये कहाँ जाते हैं? ये ब्यूरोक्रेसी, ये जो वडेरा शाही हैं, जो सियासतदान हैं, इनकी जेबों में जाते हैं। ये उन लोगों की जेबों में जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नौकरियां पैसा कमाने के लिए करते हैं। ये वहाँ पे खर्च होते हैं जो आवाम को नज़र नहीं आते, जो आवाम के लिए नहीं होते। मुझे एक बात ना, जब अभी राव साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये सवाए तरक्की के, सवाए आवाम के कोई मसाइल हल करने के, बाकी हर चीज़ में यहाँ जो है ना वो मामला ऊपर गया है। महंगाई में ऊपर गया है, करप्शन में ऊपर गया। पहले करप्शन में अगर किसी जगह 50,000 रिश्वत चलती थी तो इस दौर में वो 50 की जाए 1 लाख पे चलेगी। महंगाई हो गई है ना। आप करप्ट आदमी जो है वो भी कहता है जनाब मैं बेहतरीन तरीके से जितना लूट सकता हूँ लूट लूँ, और गिरफ्तारी या कुछ करें। मुझे याद आ रहा है, मैं पेज एक खोल के बैठा हुआ था कि पीर के रोज़ प्रोग्राम करना है, तो उसमें देख रहा था कि एंटी करप्शन की तरफ से कोई 12 ऐसी प्रेस रिलीज मेरे सामने आई परी हुई पुरानी, कि जिसपे उन्होंने राव साहब बड़े बड़े दावे किए कि एक शख्स ने दावा किया कि इससे इतने अरब रुपए का फ्रॉड हमने पकड़ लिया। किसी के मतलब कुछ दावा किया और अब मुझे पता चला वो सब के सब जो लोग हैं वो बेगुनाह हो गए हैं। वो सब के सब जो है वो इस वक्त कन्फर्म बेले हैं उनकी, और उसी तरह आगे फिर दोबारा वो लूट मार अपनी करप्शन वो हर चीज़ कर रहे हैं। तो जिस मुल्क के अंदर एक प्रेस रिलीज जारी होती है इतने की करप्शन है, अच्छा उनमें से कोई भी सियासतदान नहीं है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सियासी असर हो, वो आम सरकारी मुलाजम थे या प्राइवेट लोग थे, उनको भी उनकी करप्शन जो है उनको दिखाया कुछ किया, आगे उनसे उनकी करप्शन में से कुछ चीज़ें या तो ले ली गई या वल्लाह आलम उनके साथ क्या किया गया कि वो सारे क्लियर होके बैठे हुए हैं। तो साहब चले वो तो क्लियर हो गए, हुकूमत कब क्लियर होगी? आप ये देखें कि महंगाई का इस वक्त तूफान है। आज मुशीर ख़जाना जो है और मुशीर तजारत जो है रज़ाक दाऊद साहब और हमारे मुशीर ख़जाना, वो ये राय रखते हैं कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने घबराना है तो फरवरी मार्च में जाके घबराइएगा, अभी तो सूरत हाल इतनी नहीं है कि हमें कोई मुश्किल पेश आ सके। 3 माह मुश्किल है, 3 माह के बाद सूरत हाल हक में होती दिखाई देगी। लेकिन आप ये देखें कि डॉलर आज फिर महंगा हुआ 35 पैसे, 179 ओपन मार्केट का रेट है। जब आप सारी चीज़ें ये कहें कि हमारे हक में हो रही हैं, डॉलर हमारे मुल्क में आ रहा है, तो फिर ऐसी सूरत हाल किसकी वजह से होती है? ये समझ भाई हमारे मुल्क में कौन कहता नहीं आ रहा, माफिया के पास आ रहा है डॉलर, सारा डॉलर माफिया के पास है, सारा डॉलर उस माफिया के पास है जिसके मतलब स्टेट बैंक खुद क्या कहता है कि हमें इतला मिली है कि फला 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 अफसरान जो है इसमें मुलव्वस है। हमने तो नहीं कहा था, एक स्टेटमेंट आई थी ना, किसी उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है, हुई किसी के खिलाफ कार्रवाई? आज भी आप लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में किसी मनी एक्सचेंजर के पास चले जाइए, आपको 181 रुपए में मिलेगा डॉलर। वो कहते हैं जनाब ये 181 से आगे जाना है, तो उसको किसी ने पूछा? आज जाके चेक करें कि डॉलर किन किन के पास है, कौन डॉलर ला रहा है, कौन सेफ कर रहा है डॉलर्स को, कौन किस तरीके से ये सट्टा हो रहा है। और इतना बड़ा सट्टा हो रहा है आप सोच नहीं सकते। बाकायदा रोजाना सुबह इस सट्टे का एक रेट खुलता है कि आज डॉलर यहां जाएगा, और डॉलर जाता है वहां पे। डॉलर खरीदने वाले भी वो वही हैं, डॉलर बेचने वाले भी वही हैं। जिस वक्त वो चाहते हैं नीचे ले आते हैं, जिस वक्त चाहते हैं ऊपर ले जाते हैं, और बेड़ा गर्क होता है सारा
लोगों का, दुकानदार सीख रहे हैं, कारोबारी अफराद सीख रहे हैं, चंद लोगों के हाथों में ये सारा कुछ जरगमाल बना हुआ है। ना स्टेट बैंक उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहा है, ना अभी तक एक शख्स ऐसा पकड़ा गया कि जिससे पकड़ने के बाद ये नजर निकल सके कि जनाब इसकी वजह से ये हो रहा था और हम अब हालात ठीक कर लेंगे। मुझे एक बात बताएं कि आप कह रहे हैं जी बड़ा बेहतरीन हो रहा है, पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, किधर आ रहा है पैसा? ये डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? अगर डॉलर हमारे पास आ रहे हैं तो फिर डॉलर महंगा क्यों हो रहा है? इसकी वो कहते हैं जी हमारी जो दरामदात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो क्यों रो रहे हैं? जो चीज बढ़ गई है जिसमें आप कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को बड़ा फायदा है, जरा उनको भी सामने ले आए ना, उन इंडस्ट्री वालों को भी सामने ला के बिठा दें। वही ये कह दें जनाब हम बड़े खुशहाल हैं, हमने अपने मजदूरों को खुशहाल कर दिया है, हमने अपने दुकान जहां से चीजें खरीदते हैं उनको खुशहाल कर दिया है। कोई एक दिखा देना, वो तो हमें नजर नहीं आता। माफिया यहां पे छाया हुआ है। डॉलर मैं आपको कहूं, आज मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूं 181 का डॉलर जो है इस वक्त मनी एक्सचेंजर बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब इसका खरीद लें, कल या परसों आके हमें ₹2 महंगा, आपको ₹2 महंगा हो जाएगा, फिर आप बेच लीजिएगा। राना साहब ब्रेक पे जाना है, एक आखिरी सवाल है इससे मुतालिक, फिर इस पे तफसीलन गुफ्तगू ब्रेक के बाद भी आके करेंगे। क्या समझते हैं पूरी सूरत हाल वजीर आजम के भी इल्म में है? वजीर आजम की तरफ से कोई अहम फैसला हो सकता है? कहीं से कोई वार्निंग? वजीर आजम बेचारा पूरी कोशिश कर रहे हैं, टीमें तश्कील दे रहे हैं, सब कुछ करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन नीचे कौन है? नीचे निक्का थानेदार है, नीचे वही ब्यूरोक्रेसी है, नीचे सब कुछ वही है। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो लिस्टें तैयार हुई हैं, मैंने वो लिस्टें अपनी आंखों से पढ़ी हैं, तो मैं पढ़ के परेशान हो गया कि कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं कि जो शहबाज शरीफ दौर में करीब तरीन थे, जो आहद चीमा के राइट लेफ्ट थे, जो फुआद के राइट लेफ्ट थे, वो सारे लोग जो है आज लगे हुए हैं। और वो अब हुकूमत को हाजिर लगवाने से ज़्यादा, कभी कोई जाती उम्र हाजिर लगवाने चला जाता है, कभी कोई जो हाजिर लगाने चला जाता है राइवेंट में चला जाता है, कभी कोई किसी जगह चला जाता है, कभी हाजिर लगवाने मॉडल टाउन चला जाता है। बहुत से लोग तो फिक्र ही नहीं करते। किसी से पूछा जाए ना कि यार आपके मतलब इतला हो जाएगी कि आप फलां बंदे को मिले, हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहीं पे लगे रहेंगे, सब कुछ इस तरह करेंगे। ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन के कंट्रोल में है। तो क्या मौजूदा सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने जा रही है? 3.5 साल तो कर नहीं सकती। देखें कंट्रोल करने, मुझे नहीं पता कंट्रोल करती है या नहीं करती, लेकिन एक लिस्टें तैयार हुई हैं, उस लिस्टों में देखा गया कि ये जो फलां जो ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, इनका तल्लुक किससे है, कहाँ पे लगे रहे, इनके रवाबत क्या है, इनके सोर्स जो है लगने के सोर्स क्या है, ये किस किस के साथ राब्ते में रहते हैं, इनके पास कितने केसेस ऐसे हैं कि जो पेंडिंग पड़े हैं, कितने हुकूमत के ऐसे काम थे जो इन्होंने नहीं किए, कितना अवामी रिलीफ के मामला थे जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। ये लिस्टें तैयार हो रही हैं और लिस्टें जो अदारा तैयार कर रहा है वो एक ज़िम्मेदार अदारा है। लिस्टें तैयार होने के बाद लाजमन बात है किसी ना किसी के पास जानी है और किसी ज़िम्मेदार शख्स के पास ही जानी है। मेरे पास इतला यह है कि उन लिस्टों की बुनियाद पर यह देखा जाएगा कि कौन कौन सा शख्स है, उसने कितना कितना कमाया है, कितने केसेस इल्तिबा का शिकार किए, कौन किससे राब्ते में है। मैंने तो वो 4 नाम ऐसे भी पढ़े हैं, बड़े स्पेशल नाम है वो 4, उन चारों के मतलब लिखा गया कि ये चारों वो लोग हैं जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जगहों पर तैनात रहने के बावजूद भी सिर्फ साबिक हुकूमत के लिए काम करते रहे हैं और अब भी वो साबिक हुकूमत के साथ रवाबत में है। बाकायदा डिफेंस की कोठी का नंबर लिखा गया है कि जहां पर जाके उनकी मुलाकातें होती हैं। यहां तक कहा गया है कि बहुत सी फाइलें जो हैं हुकूमत की फाइलें वो जाके वहां दिखाई जाती हैं। सही, यानी हुकूमत को मालूम सब कुछ है, हुकूमत को यह पता है चोर दरवाजे कहां पे हैं और कौन ऐसा काम कर रहा है कि जिससे मुल्क की खजाने को भी पहुंच रहा है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन कब होता है ये देखना है। सही। और अब भी वो साबिक हुकूमत के साथ रवाबत में है। बाकायदा डिफेंस की कोठी का नंबर लिखा गया है कि जहां पर जाके उनकी मुलाकातें होती हैं। यहां तक कहा गया है कि बहुत सी फाइलें जो हैं हुकूमत की फाइलें वो जाके वहां दिखाई जाती हैं। सही, यानी हुकूमत को मालूम सब कुछ है, हुकूमत को यह पता है चोर दरवाजे कहां पे हैं और कौन ऐसा काम कर रहा है कि जिससे मुल्क की खजाने को भी पहुंच रहा है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन कब होता है ये